एक हमारे ग्रुप का मेंबर जो है उनको वापस ले जाना पड़ा गांव, क्योंकि उन्होंने ट्रैक देखा और शायद डर गए। थोड़ी देर बाद वो स्लिप हो जाए। ये देखिए दोस्तों, कितना रास्ता डिफिकल्ट है। अगर स्लिप हो गया तो सीधा नीचे। दोस्तों हम लोग रास्ता भूल गए हैं। देखो संभालो। पैकेट्स वगैरह, रैपर कुछ भी बैग के बाहर नहीं रखना है, क्योंकि बंदर वो देखते हैं तो फिर वो अटैक करते हैं। जैसे ही मैंने देखा कि बंदर लोगों के बैग की चेन खोल रहे हैं तो काफ़ी सारे लोग डर रहे थे, क्योंकि जैसे ही उजाला होता है तो बंदर अटैक करने लगते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज हम जाने वाले हैं कलसुबाई पीक। अगर आप मुंबई की तरफ से आ रहे हो तो आपको CST से या दादर से लोकल ट्रेन मिल जाएगी कसारा के लिए। तो कसारा से पब्लिक व्हीकल, लोकल व्हीकल से आप बेस विलेज तक जा सकते हो, जिसका नाम है बारी विलेज, और वहाँ से फिर ट्रेकिंग शुरू होती है। तो अभी बजे है 9:15 और मेरी ट्रेन है दादर से 11:05 की। तो चलिए मिलते हैं दादर में। तो दोस्तों अभी बजे है रात के 10:30 और मैं पहुंचा हूँ दादर स्टेशन। अभी गाड़ी आने के लिए आधा घंटा और यहाँ पे वेट करना है। इस वक्त मैं दादर के प्लेटफॉर्म पर, और अभी कसारा ट्रेन थोड़ी देर में आएगी। और आप देख सकते हो इस वक्त कितनी भीड़ है। ये आ गई है हमारी कसारा लोकल। तो अभी बज गए रात के 1:30 और मैं पहुंच गया हूँ कसारा स्टेशन। तो ये हम लोग निकल रहे हैं बाहर और फिर हम पब्लिक व्हीकल से बेस विलेज जाएंगे और फिर वहाँ से मॉर्निंग में ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको ऐसी पब्लिक व्हीकल्स मिल जाएगी जो आपको बेस विलेज पहुँचाएगी। मैंने एक ग्रुप टूर बुक किया है तो मैं उस ग्रुप के साथ जा रहा हूँ दोस्तों। तो अभी सुबह के 3:45 बजे है और हम लोग पहुँचे हैं बेस विलेज। थोड़ी देर में हम लोग ट्रैकिंग के लिए निकलेंगे। तो अभी 15-20 मिनट के लिए यहाँ पे हम लोग रेस्ट कर रहे हैं और फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट करके हम लोग ट्रैकिंग के लिए निकलेंगे। क्योंकि ऐसा वहाँ पे आगे जाके ना एक ऑरेंज गेट आता है, आपने देखा होगा काफी रील्स वगैरह, तो वहाँ से 2-3 गांव के लिए अलग अलग रास्ते जाते हैं। तो अगर कोई हो जाता है कुछ, आप आगे आ जाते हो, किसी को इमरजेंसी होता है कुछ आगे आ जाता है, तो बस याद रखिए कि हमको बारी विलेज में जाना है। और बारी विलेज में किसके यहाँ पे जाना है? रास्ते में चलते हुए हम 2 लीड है, हम में से कोई आगे एक लीड करेगा, कोई पीछे टेल पे रहेगा। तो दोनों के बस बीच में चलना, कोई उनसे आगे मत चल जाना और कोई पीछे मत रहना। दोस्तों अभी बजे है सुबह के 4:30 और हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। कहीं अंधेरा मिलेगा तो शूट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी स्टार्ट हो चुका हमारा ट्रैकिंग। दोस्त संभाल के। इधर है ये हमारे गाइड है, इनके आगे नहीं जाना है, इसके लिए रुके थे। दोस्तों ट्रैकिंग स्टार्ट करते अभी 10 मिनट ही हुए हैं
लेकिन अभी हम लोग हाँफने लगे हैं। कुछ लोग आगे गए हैं और कुछ लोग पीछे से आ रहे हैं, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। हम लोग बीच में हैं। अभी हम लोग काफ़ी दूर आ गए हैं बारी विलेज से। दोस्तों मज़ा आ रहा है ट्रेकिंग में। दोस्तों ऐसा ही रास्ता आपको मिलेगा, बहुत दूर तक ऐसे ही है, 3-4 किलोमीटर ऐसे ही चलना है। किसी ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो मैंने चोर बाज़ार से एक बैटरी ली थी, ये वही बैटरी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लाइट आ रहा है। तो हम लोग आए हैं माता कलसुबाई टेम्पल के पास और हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पे। कितना टाइम लगेगा? और सब लोग आ जाएंगे फिर। नहीं मतलब ऊपर जाने के लिए जनरली कितना टाइम लगता है? वार्म अप। अच्छा वार्म अप है ये। यहाँ से असली ट्रैक चालू है। यहाँ से असली ट्रैक शुरू होगा ऐसे हमारे गाइड बोल रहे हैं। थोड़ी देर में निकलते हैं, सब लोग आ जाए एक बार। कुछ लोग अभी पीछे है, आ रहे हैं। यहाँ से असली ट्रैक दोस्तों शुरू हुआ है हमारा। जिसको ट्रैकिंग पसंद है वो बिल्कुल आ सकते हैं। दोस्तों बारिश की वजह से रास्ता बहुत स्लिपरी हुआ है। चलो संभाल के संभाल के संभाल के संभाल। अभी एक जन स्लिप हो गया था यहाँ पे, तो रास्ता बहुत स्लिपरी है, संभाल के चलना है। देखो देखो संभाल के, यहाँ से क्रॉस कर लीजिए। हाँ ऐसे। दोस्तों बारिश के कारण रास्ता स्लिपरी हुआ है। तो ऐसे ही है दोस्तों रास्ता, ऐसे ही चलते जाना है। थोड़ी देर बाद ओ स्लिप हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस वक्त ऐसे आ रहे हैं तो आपके शूज़ की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, वरना आप फिसल सकते हैं। देखो संभालो। तो नहीं मिल रहा इधर। चलो भाई ये पत्थर में पैर ध्यान से रखिए। पीछे दिख रहा है आपको? आजा डिंपल। बहुत स्लिपरी है। देखो दोस्तों रास्ता कितना खराब है। डिंपल डिंपल पागल हो जाएगा अभी से। रास्ता पता है आपको? जिसको पता है वो आगे आ जाए। दोस्तों हम लोग रास्ता भूल गए हैं, तो कहाँ से जाना है? अच्छा सामने से जाना। वहाँ चढ़ने का जगह ही नहीं है, डेड है। चलो तो ऐसा होता है दोस्तों कभी कभी, इसलिए आपके साथ गाइड होना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक गाइड आगे है और एक गाइड पीछे है, ताकि कोई भटक ना जाए। भाई ये क्या है, इतना ऊपर जाना है। आ जाओ जल्दी जल्दी। अरे भाई भाई करो ना, क्या लगा लेने जाओगे? देखो दोस्तों कहाँ से हम लोग आ रहे हैं।
और देखो रास्ता कैसा है। अगर बारिश होती तो बहुत डिफिकल्ट होता है चढ़ना। लेकिन ये थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप बेशक कलसूबाई पीक पे आ सकते हो। ये देखिए दोस्तों कितना रास्ता डिफिकल्ट है। अगर स्लिप हो गया तो सीधा नीचे, तो बहुत संभाल के और देख के चढ़ना है आपको। भाई ये रास्ता है क्या है? कहाँ में पक्का इधर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? डिंपल हाथ देने थैंक यू मैं बैग उठा रहे हैं। आगे सब लोग। दोस्तों कुछ तो स्पॉट आ रहा है ऊपर जहाँ पे लाइट्स दिख रही है। एक हमारे ग्रुप का मेंबर जो है उनको वापस ले जाना पड़ा गांव, क्योंकि उन्होंने ट्रैक देखा और शायद डर गए। तो हमारा एक गाइड उनको लेके गांव में गया है। अभी वो उनको शायद वापस भेज देगा। तो है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी, पर अगर आप फिट हो तो आप आसानी से चढ़ सकते हो। देखो भाई लोग संभाल के। ये पहुंच गए हम लोग स्पॉट पे। दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेंगे, चाय वाय पियेंगे, पानी वानी पियेंगे, फिर वापस से ट्रैक शुरू करेंगे। तो यहाँ पे नींबू पानी वगैरह मिल जाएगा आपको। तो हो गए हम लोग रिफ्रेश। और आपको मज़ा आ रहा है ट्रैक में? यस, बहुत मजा आ रहा कैसा लग रहा है? है। अच्छा लग रहा है। नाइट ट्रिप पहली बार कर रहा हूँ। मतलब इजी है, मॉडरेट है या फिर रिस्की है मॉडरेट बोल ट्रैक? सकते हैं बिकॉज क्लाइंब है थोड़ा अच्छा खासा, और बिगनर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। जो मैंने हाँ। पहली बार ट्रैक किया वो लोग को डिफिकल्ट है। तो दोस्तों अगर आपको भी इस ट्रैक पर आना है तो अच्छे शूज़ लेके आइए, क्योंकि स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और 2-3 लड़कियां स्लिप भी हुई है। दोस्तों अभी बजे है सुबह के 5:45 और अभी सनराइज होने वाला ही है थोड़ी देर में। तो चलते हैं अभी वापस से ट्रैक शुरू करते हैं। चलो चलो ट्रैक्शन ट्रेल। देखो दोस्तों कितना अच्छा व्यू ये तो बड़ा आसान सा है। दिख रहा है। देखो देखो एकदम महाराष्ट्र में सबसे ऊपर पहुंचे तुम लोग। दोस्तों हम लोग ऑलमोस्ट अभी ऊपर पहुंचने वाले हैं। तो बेसिकली ये नाइट ट्रैक है। आपको अगर सनराइज देखना है तो आप हमारे जैसे नाइट में ही ट्रैकिंग करके आ सकते हैं। तो आप ये व्यू एंजॉय कर सकते हो। आप व्यू देख सकते हो कितना अच्छा है। मेरी फट रही है, आराम से आ जा। दोस्तों ये आप देख सकते हो सनराइज हो रहा है। अभी थोड़ा ऊपर जाना है हम लोग को, तो अभी सब लोग आए नहीं है। दोस्तों ये कलसूबाई पीक की एक इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जो कलसूबाई थी वो बारी गांव की बहू थी और उनको आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का अच्छा सा ज्ञान था। तो जब भी कोई गांव में बीमार पड़ता था तो वो उनका इलाज करती थी। और जब उनका देहांत हो गया तो गांव वालों ने इस पीक को कलसूबाई पीक ऐसा नाम दिया है। अभी हमको और ऊपर चलना है। यहाँ
और नज़ारा कुछ इस तरह है। और थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है। तो अभी चलते हैं और थोड़ा आगे, फिर जाते हैं टॉप पे। दोस्तों अभी भी बहुत लोग नीचे ही है। मेरे ख्याल से हम लोग 3-4 लोग ऊपर आए हैं और बाकी 10-12 लोग हमारे ग्रुप के अभी भी नीचे ही है और उनको शायद और टाइम जाएगा अभी। और किसी ने बोला कि 1 घंटा और लगेगा, मतलब देखने के लिए ऐसे लगेगा कि हम लोग 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों इतना इजी ट्रैक नहीं है ये। अभी बजे है सुबह के 7:15 और फिर भी हम लोग टॉप पे नहीं पहुँचे हैं। अभी भी थोड़ा दूर है, अभी भी चढ़ना है। आप देख सकते हो, देखिए कहाँ पे है। तो इतनी दूर अभी चढ़ के हमको जाना है। तो चलिए फिर से ट्रैक करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ऐसे बीच बीच में ऐसे स्पॉट आएंगे जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो और फिर आप दोबारा ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप नाश्ता कर सकते हो। हमारा नाश्ता हो गया है। यहाँ पे आपको पोहा, कांदा भजी और मैगी ऑर्डर पे मिल जाएगा। तो अभी बजे है सुबह के 8 और आप देख सकते हो क्या माहौल बन गया है। पूरा फॉग हो गया है यहाँ पे। तो हम लोग वापस ट्रैक करेंगे। अभी भी आधा घंटा ट्रैक करना है। दोस्तों बहुत ठंडी हवा चल रही। 5 मिनट में यहाँ का माहौल बदल गया है। तो हमने वापस स्टार्ट की ट्रैकिंग। अभी और आधा घंटा चलना है। इस वक्त बजे हैं सुबह के 8। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच रहे हैं कलसूबाई पीक, जिसको महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। और दोस्तों हम लोग ने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी 4 बजे के आसपास और अभी बज रहे 8:30। तो आप देखिए कितना टाइम लगा है हम लोग को ट्रैकिंग करते करते। तो अभी ये फाइनल लैडर है, फिर यहाँ से अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो टॉप पे पहुँच जाएंगे। दोस्तों फाइनली हम लोगों ने कंप्लीट किया है कलसूबाई का पिक। हम लोग टॉप पे आ गए हैं, लेकिन फॉग की वजह से आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, पर ये महाराष्ट्र का एवरेस्ट है। इसकी हाइट है करीब 4,500 फीट सी लेवल से। तो हम लोगों ने फाइनली कंप्लीट किया है कलसूबाई ट्रैक। अभी थोड़ी देर में यहाँ से हम लोग वापस नीचे का ट्रैकिंग शुरू करेंगे। अगर दोस्तों आपको भी ऐसे ट्रैक पे आना है और सनराइज़ देखना है तो प्लीज़ आप हमारी तरह 4 बजे मॉर्निंग में आप ट्रैक शुरू कीजिए, ताकि इस वक्त तक 8:30-9 बजे तक आप इस पीक पर पहुंच पाए और आपको सनराइज़ भी देखने मिलेगा। दोस्तों अभी भी फॉगी है,
तो चलिए चलते अभी नीचे की तरफ। समय आ गया है महाराष्ट्र के एवरेस्ट को बाय बाय करने का। अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं बेस विलेज को, और फिर वहाँ से वापस हम कसारा जाएंगे। कुछ बंदरों ने मतलब लोगों के बैग खोलना स्टार्ट किए थे, उनकी चेन निकाल के जो खाने के पैकेट्स है वो निकाल रहे थे, पानी की बॉटल्स है वो निकाल रहे थे। तो ऐसे करते वक्त एक लड़की को शायद बंदर के दांत लग गए हैं। तो इस तरीके का अटैक भी यहाँ पे होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अगर आपके पास बैग में कुछ सामान है तो सारा अंदर रख लीजिए, मतलब आपकी पानी की बोतल भी अंदर रख लीजिए, पैकेट्स वगैरह रैपर कुछ भी बैग के बाहर नहीं रखना है, क्योंकि बंदर वो देखते हैं तो फिर वो अटैक करते हैं। तो हमारे गाइड ने पहले ही बोला था कि जो भी सामान आपके पास है वो बैग के अंदर रखिए, क्योंकि जैसे ही उजाला होता है तो बंदर अटैक करने लगते हैं। तो मेरे पास तो जैकेट था, और मैंने वैसे भी पहले ही मेरा सारा सामान जो भी पैकेट्स है या पानी की बोतल है वो पहले ही बैग के अंदर डाल दी थी। और जैसे ही मैंने देखा कि बंदर लोगों के बैग की चेन खोल रहे हैं, खोल के पैकेट्स निकाल रहे, तो मैंने मेरी बैग जैकेट के अंदर छिपा ली। तो काफ़ी सारे लोग डर रहे थे, लेकिन आपको कुछ करना नहीं है। अगर बंदर कुछ सामान लेके जाते हैं चेन खोल के, तो प्लीज़ उनको लेके जाने दीजिए। तो डरना नहीं है आपको, वो खाने का सामान ही लेके जाएंगे। तो अभी बजे है सुबह के 10, और ये है अभी का नज़ारा। अभी भी बहुत फॉग है दोस्तों, तो फॉग के कारण कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो चलते हैं नीचे। दोस्तों मुझे नहीं पता मेरा ग्रुप कितना आगे गया है या पीछे है, मैं अकेला ही चलते जा रहा हूँ। और अभी बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि बारिश होने से पहले जल्दी जल्दी नीचे पहुँच जाऊँ। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा फास्ट चलने का। मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप में से हम लोग 3-4 लोग ही टॉप तक पहुँच पाए, बाकी के लोग शायद नीचे से ही वापस चले गए, और इसलिए मैं अकेला अभी चलते जा रहा हूँ। मुझे भी रास्ता पता नहीं है, लेकिन ढूंढते ढूंढते चले जाएंगे नीचे। देखिए दोस्तों रास्ता कितना डिफ़िकल्ट है। दोस्तों मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ के चल नहीं सकता हूँ, तो इसके लिए मैं पूरा रास्ता कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में आपको दिखा रहा हूँ कि रास्ता किस तरीके से डिफ़िकल्ट बना है। तो ये ऐसे ही रास्ता है, आप देखो। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए बेस विलेज में फिर से, और ये है बेस विलेज बारी। और इस ब्लॉग को यही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा।